दादी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है हमारे गांव के बहादुर किसान रघु और एक नाचने वाली चुड़ैल की। बच्चे दादी के चारों ओर गोल बनाकर बैठ गए। उनकी आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। दादी ने धीरे धीरे कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, हमारे गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल हुआ करता था। उस जंगल के बारे में लोगों के बीच एक डरावनी कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे कि रात होते ही उस जंगल में एक चुड़ैल आती है और अपने जादुई नृत्य से लोगों को फंसाती है। जिसने भी उस चुड़ैल का नाच देख लिया, वो फिर कभी वापस नहीं आया। बच्चों की आंखें चौड़ी हो गईं और वे दादी की हर बात ध्यान से सुनने लगे। दादी ने आगे कहा, लेकिन हमारे गांव में एक किसान था जिसका नाम रघु था। रघु मेहनती और साहसी था, लेकिन वह इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ गांव वालों के मनगढ़ंत किस्से हैं। दादी की आवाज में अचानक रोमांच आ गया। फिर एक दिन रघु की फसल खराब हो गई और उसे मजबूरन रात में जंगल से लकड़ी लाने जाना पड़ा। जैसे ही वह जंगल में घुसा, चारों तरफ अजीब सी शांति और हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक उसने देखा कि सामने एक खूबसूरत महिला नाच रही है। उसके लंबे काले बाल, सफेद वस्त्र और लाल रंग की चूड़ियां, सब कुछ इतना आकर्षक था कि रघु बस उसे देखता ही रह गया। बच्चों ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ दादी? दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रघु को जल्दी ही समझ में आ गया कि वह महिला कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे। लेकिन रघु डरने वालों में से नहीं था। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक पेड़ पर जोर से वार किया। पेड़ की शाखाएं टूटकर गिरने लगीं और जंगल में एक भयानक शोर हुआ। चुड़ैल का नाच रुक गया और उसने गुस्से में रघु से कहा, तुमने मेरे नाच को रोका, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। रघु ने अपनी हिम्मत जुटाते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हारे नाच को इसलिए रोका क्योंकि मैं तुम्हारे जादू को पहचान गया हूं। मुझे तुम्हारे जाल में नहीं फंसना। अगर तुम मुझसे जीत सकती हो तो मुझे जाने दो, और अगर मैं जीत गया तो तुम इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दोगी। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन मुझे हराना इतना आसान नहीं है। अगर तुम मेरे नाच को रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रघु ने दृढ़ता से कहा, मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार हूं। तुम बस ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा। चुड़ैल ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोली, ठीक है, अगर तुम मेरी एक पहेली का सही जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन अगर तुम गलत जवाब देते हो तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस जंगल में फंस जाएगी। रघु ने बिना डरे कहा, पूछो अपनी पहेली, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। चुड़ैल ने धीमे स्वर में पूछा, वह क्या है जो चलते चलते थकता नहीं, बिना पंख के उड़ता है और बिना पैर के दौड़ता है? रघु ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह समय है। समय कभी थकता नहीं, न ही रुकता है। चुड़ैल ने रघु की बुद्धिमानी को सराहते हुए कहा, तुमने सही जवाब दिया। तुम वाकई बहादुर और समझदार हो। मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन याद रखना, इस जंगल में फिर कभी कदम मत रखना। रघु ने राहत की सांस ली और बोला, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे जाने दिया, लेकिन तुम भी अपने नाच के जादू से लोगों को डराना छोड़ दो। चुड़ैल ने कुछ सोचते हुए कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं अब लोगों को परेशान नहीं करूंगी। रघु ने फिर चुड़ैल से विदा ली और गांव की ओर लौट आया। उसने गांव वालों को अपनी पूरी कहानी सुनाई और सब ने उसकी बहादुरी की तारीफ की। उस दिन के बाद से जंगल में कभी कोई चुड़ैल नहीं दिखी और लोग सुरक्षित होकर अपने कामों में लगे रहे। दादी ने कहानी खत्म करते हुए कहा, याद रखना बच्चों, सच्चाई और साहस के आगे कोई भी जादू टिक नहीं सकता। अब सोने का समय हो गया है। बच्चे कहानी से बहुत प्रभावित हुए और खुश होकर सोने चले गए। उनके मन में रघु की बहादुरी और चुड़ैल की कहानी हमेशा के लिए बस गई।